हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चर क्या होता है? चर वो होता है जो चलता रहता है और अचर वो होता है जो जिसका मान फिक्स रहता है। जैसे x, y, z ये हमारे चर हैं तथा 1, 2, 3 ये हमारे अचर होते हैं। तो दो चर की बात कही जा रही है, तो इसमें दो चर लिया जाएगा, चाहे एक्स वाई लिया जाए चाहे वाई जेड लिया जाए। इस प्रकार के हम चर यहाँ लेंगे। तो चलिए देखते हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 या ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर सी के रूप का होता है, जहाँ ए बी तथा सी को हम एक अचर कहते हैं, जहां पर कहा गया है ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तथा बी की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती। वास्तविक संख्याएं और एक्स वाई दो चर राशियां हैं, जहां पर एक्स और वाई दो चर राशियां हैं। इसके कुछ सूत्र होते हैं जो ग्राफिक कहा गया है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ विधि से हल। ये किस प्रकार का होता है? दिया गया है दो रैखिक समीकरणों को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के आलेखों को निरूपित करने वाली दो सरल रेखाएं क्रमशः अगर L तथा M है एक ही ग्राफ पेपर पर खींचने पर, तो हमें कुछ सूत्र प्राप्त होते हैं। वो किस प्रकार से हैं? जब केवल एक हल हो, जब केवल एक हल होता है, यदि L और M परस्पर परिच्छेदित रेखाएं हो, तो इस स्थिति में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। दूसरा है जब अनंत हल हो, जब अनंत हल होंगे तो एल एम एक संपाती रेखाएं होंगी। तो इस स्थिति में हमें जो सूत्र मिलेगा, तो ये इस प्रकार होगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। उसी प्रकार से तीसरा है जब कोई हल नहीं होता है, तब जब कोई हल नहीं होगा तब यदि L और M परस्पर समांतर हो, तो इस स्थिति में a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो इसी सूत्र के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 जो है वो संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हम जानेंगे संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमारा जो समीकरण युग्म है वो संगत समीकरण युग्म होगा। यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होगा, तब भी हमारा समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म होगा। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट c1 अपॉन c2, तब जो हमारा समीकरण है वो असंगत समीकरण होगा। तो आपको संगत और असंगत समझ में आ गया होगा किससे कहते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। टू एक्स माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9, इनकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो इस समीकरण को हम कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0।
4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। तब तुलना करने पर हमें मिलेगा a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 तथा c2 बराबर -9। अतः अब हम पता करेंगे ये संगत है या असंगत। तो हम a1 अपॉन a2 को निकालेंगे तो 2/4 यानी कि 2 एक कम 2, 2 दूना 4 यानी कि वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। तो निकला a1 अपॉन a2 बराबर 1/2। उसी प्रकार हम b1 अपॉन b2 को निकालेंगे, माइनस का 3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 यानी कि हमारे पास b1 अपॉन b2 बराबर 1/2 आ गया। उसके बाद हम इसी तरीके से c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 8/-9, जहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं c1 अपॉन c2 बराबर 8/9। तो हमने देखा कि a1 a2 तथा b1 b2 की वैल्यू सेम है, लेकिन c1 c2 की वैल्यू सेम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन से हमें पता चलता है कि जो दिया गया, अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन भी हल करेंगे। लिखा है के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय KAX प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस y बराबर 1 है। पूछा जा रहा है कि अद्वितीय हल है और कोई हल नहीं, तो इस कंडीशन पे हमें हल करना है। तो मैंने आपको बताया था द्वितीय क्या होता है, अद्वितीय क्या होता है। चलिए एक बार फिर जान लेते हैं। यदि हमारी कंडीशन a अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होती तो हमारे हल जो होंगे वो अद्वितीय होंगे, यानी कि उसका सिर्फ एक हल होगा। इसी को हम अद्वितीय कहते हैं। यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो यहाँ पर हमारे कोई भी हल नहीं होंगे। हम क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले kx प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस y बराबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर जब हम इसकी तुलना करते तो हमें मिलता है a1 बराबर k, b1 बराबर 2, c1 बराबर 5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 1, c1 बराबर 1। तब अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल के लिए हम लिखते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2।
तथा लिख सकते हैं k/3 नॉट इक्वल टू 2/1। कैंची गुणा करवाने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पर हमें k बराबर 6 k नॉट इक्वल टू 6 मिलता है। यह दिए हुए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। यह दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। दूसरी कंडीशन पर हम सॉल्व करते हैं कि कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं है तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो चलिए हम इस कंडीशन पर सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो k बटा 3 बराबर 2/1 नॉट इक्वल टू 5/1। इस कंडीशन में हम इन दोनों को हल करेंगे तो k बटा 3 बराबर 2/1 तो हो जाएगा k बराबर 6। अतः k बराबर 6 के लिए दिए हुए समीकरण का कोई हल नहीं है।